हेलो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाहुन इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल चैनल यस टीचर और मैं हूं आपका आइल्स टीचर जसविंदर सिंह। तो लो जी, आज हम करेंगे रियल राइटिंग और रियल राइटिंग में देखेंगे 10 बेस्ट सेंटेंसेस ऑन मैप्स। 10 बेहतरीन सेंटेंसेस देखेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज का लेक्चर जो है वो रियल राइटिंग के ऊपर है। राइटिंग करनी है भाई, बातें नहीं करनी। मैं मानता हूं कि समझना भी जरूरी है, पहले समझेंगे और फिर लिखेंगे, लेकिन समझना, ट्रिप्स एंड ट्रिक्स देखना, आप एक बार समझ लोगे, देख लोगे किसी भी मैप के लिए, वो आप कभी नहीं भूलोगे। लेकिन जो राइटिंग है वो प्रैक्टिस मांगती है भाई, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। तो आज जो हम करेंगे वो देखेंगे सेंटेंसेस रियल राइटिंग के ऊपर। आपको वहां पे जज किया जाएगा आपकी राइटिंग के ऊपर, आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर, आपकी वोकैबुलरी के ऊपर। तो बहुत बेहतरीन और स्कोरिंग लेक्चर है जो आज का जो है वो देखेंगे। आपको बता दें कि आज का जो ये लेक्चर है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि मैप्स को समझना कैसे है, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स, कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, लैंग्वेज ऑफ पोजीशन एंड लोकेशन, एंड हमने देखा था कौन से टेंसेस वगैरह, जो कुछ भी है ग्रुपिंग वगैरह, ये सब हम पहले वाले लेसन में कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो पहला लेसन नहीं देखा तो उनको गुजारिश है प्लीज वो पहला लेसन देख लीजिए। उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं और फिर इसके बाद जब आप ये लेसन देखोगे आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो रियल राइटिंग स्टार्ट करते हैं, 10 सेंटेंसेस बताते हैं और हाँ, आपको बोनस के ऊपर आपको बोनस देंगे, 5 और सेंटेंसेस बताऊंगा उसमें, और जो कि आपको बहुत काम आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का ये लेसन। तो कैसे हैं वो 10 सेंटेंसेस जिसके साथ आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हो। ये रहा हमारा चार्ट जो कि हमने लास्ट लेसन में भी देखा था। इसकी स्टेटमेंट एक बार हम पढ़ लेते हैं। ये क्या बोल रहा है? The maps below shows the changes that have taken place in the seaside resort of Templeton between 1990 and 2005. 1990 and 2005 ये दो टाइम पीरियड के ऊपर ये जो एक मैप है ये सी साइड रिजॉर्ट ऑफ टेम्पलेटन है। तो इनमें जो चेंज हुआ है इन 15 साल में, 1990 और 2005 के अंदर, तो वो सभी चेंजेस हमने इसमें दिखाने हैं और हमने बताने हैं। आपको लास्ट लेसन में बताया था कि लैंग्वेज ऑफ पोजीशन और लोकेशन जो है वो इसमें यूज होने वाली है, जो कि हमने पहले किसी भी चार्ट के अंदर, टास्क 1 के किसी भी चार्ट के अंदर हमने नहीं देखी। इस चार्ट की ये एक्सक्लूसिविटी है, ये जो स्पेशलिटी है, तो देखेंगे आज हम उसके ऊपर ही कौन से सेंटेंसेस हैं। तो आज का जो हमारा जो लेसन प्लान है उसमें हम देखेंगे 10 बेस्ट सेंटेंसेस फॉर्मेशन ऑन लैंग्वेज ऑफ पोजीशन एंड लैंग्वेज ऑफ लोकेशन, पोजीशन और लोकेशन। तो ये देखने वाले हैं जो कि बेस्ड हैं प्रेपोजिशन के ऊपर, प्रेपोजिशन बेस्ड हैं और डायरेक्शन बेस्ड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखिए। सेंटेंसेस बहुत सिंपल है लेकिन इसमें जो आपको अभी हम रेंज दिखाएंगे, ठीक है, और वो आपको अपने ध्यान में रखना है और हमने वो सभी तरीके इस्तेमाल करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक एक से। सबसे पहले करते हैं हम प्रेपोजिशंस के हिसाब से, जो होता है आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, और ये जो है प्रेपोजिशंस के हिसाब से। अभी सबसे पहली हमारी जो प्रेपोजिशन है वो है इन फ्रंट ऑफ। और इन फ्रंट ऑफ क्या है, हम पहले यहाँ पे सेंटेंस पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द रेलवे लाइन इज इन फ्रंट ऑफ 3 अपार्टमेंट ब्लॉक्स। अभी आपने जो जिन बच्चों ने बिल्कुल पिछला वाला लेसन अच्छी तरह से समझा है तो उनको ये समझ में आ गया होगा कि इसको पढ़ना कैसे होता है। तो पिछले लेसन में ये अच्छे से बताया गया था। अभी आप यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन है, ये जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड लाइन है, ये जो लाइन यहाँ पे ऊपर देखिए 1990 में जो है रेलवे लाइन जो है यहाँ तक ही थी, रेलवे स्टेशन तक ही थी, लेकिन रेलवे स्टेशन से एक्सटेंड होके ये जो है लाइन नीचे कोस्ट लाइन के साथ साथ ये जो है वेस्ट साइड में जा रही है। तो ये जो लाइन, नई लाइन जो बनी है, हम इसके बारे में अगर हमने लिखना है तो ये जो ट्रैक है, ये जो लाइन है, ये जो ब्लॉक्स हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, इनसे आगे जा रही है पीछे जा रही है। आपको ये बताया गया था कि हमने इसके अंदर नहीं घुसना, हमने देखना है बाहर रह के। हम नीचे से देखेंगे, हम बाहर से देखेंगे कि सबसे पहले हमारी आंख किसके ऊपर जा रही है, ट्रैक के ऊपर। तो ट्रैक आगे है और फिर इसके पीछे क्या है, ब्लॉक्स है,
उसके पीछे क्या है, सुपरमार्केट है, उसके पीछे क्या है, ये घर है, उसके पीछे क्या है, पॉन्ड है, उसके पीछे क्या है, बिल्डिंग्स है। तो आपने ऐसे देखना है, ठीक है जी। तो उसी हिसाब से देखो यहां मैंने लिखा था रेलवे लाइन इज इन फ्रंट ऑफ, ये जो रेलवे लाइन है ये आगे है, इन फ्रंट ऑफ का मतलब आगे है इन 3 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के। समझ में आ गया, ये पीछे नहीं है, ये आगे है। आप कैसे देख रहे हो, इस तरीके से देख रहे हो, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, लास्ट लेसन में हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको कवर किया हुआ है। और आज हमारा जो मेन फोकस है वो स्ट्रक्चर्स के ऊपर है, सेंटेंसेस के ऊपर है। तो इस सेंटेंस को भी आप 2-3 तरीके से देख लिख सकते हो, ठीक है जी। आप देख रहे हो कि ये कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है सेंटेंस, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें जो वैरायटी है उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। आप इसको देयर वाले सेंटेंस पे भी लिख सकते हो। तो आप इसको लिख सकते हो, देयर there is a railway line। आगे ये जो इज है आगे आ चुका है, इन फ्रंट ऑफ 3 अपार्टमेंट ब्लॉक्स लिखा हुआ तो अपार्टमेंट ब्लॉक्स। तो ये जो सेंटेंस है ये देयर वाला सेंटेंस है, देयर इज अ, इजंट इट। तो ये ज्यादा फॉर्मल है, ठीक है। तो देयर इज अ, और ये जो हमारी जो ये रहा हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। तो देयर इज अ रेलवे लाइन इन फ्रंट ऑफ 3 अपार्टमेंट ब्लॉक्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको रिलेटिव क्लॉज में भी लिख सकते हो, मतलब विच दैट को यूज करके। मैं उसको कैसे लिखूंगा, देयर इज अ रेलवे लाइन which is in front of 3 अपार्टमेंट ब्लॉक्स। सो आप ये जो है which is, आप देखोगे यहां पे अगर आप लगा दोगे which is in front of 3 अपार्टमेंट ब्लॉक्स तो आपका ये बन जाएगा। तो आप which का प्रयोग करके मतलब कि आपको रिलेटिव क्लॉज के साथ भी लिख सकते हो, आप सीधा देयर के साथ भी लिख सकते हो। और हाँ, क्योंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है इसको आप आगे भी लेके आ सकते हो। इस सेंटेंस में अगर आगे लेके आना है, ठीक है ना, तो आपको देयर में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे आपको आपके पास सब्जेक्ट है। आप बोलोगे इसको इन फ्रंट ऑफ को आगे ले आओ, आप बोलोगे इन फ्रंट ऑफ 3 अपार्टमेंट ब्लॉक्स कॉमा देयर इज अ रेलवे लाइन। समझ में आ गया। सो तो आपको अगर ये जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है इसको आप आगे भी लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ये जो है 2-3 जो है ये आपने दिमाग में रखना है बहुत आसान। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपने बहुत बार अपने स्कूल कॉलेजेस में आपने पहले जो है लिखी भी है, पढ़ी भी हुई है, लेकिन समय पे आपके दिमाग में नहीं आती हैं। तो वो अभी जो है आपको क्लिक करेंगी टाइम के ऊपर, तो आप ये जो है ये 3 टाइप्स हैं, ये आप अपने ध्यान में प्लीज रखिए। अच्छा जी, इसके बाद अब आगे देखिए अपोजिट, ठीक है। अपोजिट का इन्होंने लिखा हुआ है वन अपार्टमेंट बिल्डिंग इज अपोजिट द लेक। आप यहां पे भी हम देख लें तो वन अपार्टमेंट ब्लॉक, जैसे कि ये देखिए वन अपार्टमेंट ब्लॉक है और ये जो लेक है लेक के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो अपोजिट जो है आमतौर पे जो स्टूडेंट्स है अपोजिट के साथ टू लगा देते हैं, ठीक है। वो लिखेंगे वन अपार्टमेंट बिल्डिंग इज अपोजिट टू द लेक, ठीक है। ये टू आपने नहीं लगाना, ठीक है। आप सीधा लिखोगे अपोजिट द लेक, ठीक है। सीधा प्रेपोजिशन के साथ लिखोगे, अपोजिट प्रेपोजिशन है, अपोजिट टू करके नहीं है, ओनली अपोजिट, ठीक। तो अगर आपने इसको देयर के साथ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे देयर इज वन अपार्टमेंट बिल्डिंग अपोजिट द लेक, सिंपल। देयर इज वन अपार्टमेंट बिल्डिंग अपोजिट द लेक। अगर हम विच के साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे देयर इज वन अपार्टमेंट बिल्डिंग विच इज अपोजिट द लेक। समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, सेंटेंसेस बहुत सिंपल है, देयर के साथ लिख सकते हो, विच के साथ लिख सकते हो, और इसके बाद ये जो सिंपल है ये आपके सामने लिखा हुआ है। हम प्रेपोजिशनल फ्रेज आगे भी लेके आ सकते हैं, हम लिख सकते हैं अपोजिट द लेक, आगे ले आइए, अपोजिट द लेक देयर इज वन अपार्टमेंट बिल्डिंग। समझ में आ गया। तो आगे वाली हम प्रेपोजिशन देखते हैं कौन सी है, आगे है नेक्स्ट टू।
अभी नेक्स्ट के साथ टू है, ठीक है, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू का मतलब क्या है, अगला, नेक्स्ट टू, ठीक है। तो नेक्स्ट टू में द कार पार्क इज नेक्स्ट टू अ हाउस, हाउस के बिल्कुल आगे कार पार्क है, ठीक है, नेक्स्ट टू, ठीक, तो बगल में आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है नेक्स्ट टू, अभी हम इसको देयर के साथ बोलते हैं, ठीक है, हम लिखेंगे देयर इज अ कार पार्क, देयर इज द कार पार्क, ठीक है, नेक्स्ट टू अ हाउस, इज जो है मेन वर्ब आप देयर के साथ आ गई है, हमको देयर इज द कार पार्क नेक्स्ट टू द हाउस, विच के साथ लिखेंगे देयर इज द कार पार्क विच इज नेक्स्ट टू द हाउस, और जो है नेक्स्ट टू द हाउस हम आगे भी लेके आ सकते हैं, हम बोलेंगे नेक्स्ट टू द हाउस कॉमा देयर इज द कार पार्क। समझ में आ गया? तो इनको जो आगे जो तीन सेंटेंसेस बन रहे हैं वो भी आपको बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास है बिसाइड, बिसाइड का मतलब बगल में, ठीक है, नेक्स्ट टू और बिसाइड दोनों का मतलब तकरीबन सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक। तो बिसाइड है, ये बिसाइड्स नहीं है, ठीक है, फर्क है, ये जो यहाँ पे बिसाइड लिखा है, हम इसको बिसाइड्स करके अगर कहीं इसके पीछे अगर आपने एस लगा दिया, ये जो एस हमने नहीं लगाना, ठीक है जी। तो ये बिसाइड है, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है एक्सेप्ट, ठीक है, के अलावा, ठीक है, एक्सेप्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ, बिसाइड जो बिसाइड्स उसका मतलब है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं है, बिसाइड जो है ये बिसाइड है, बिसाइड्स नहीं है। तो बिसाइड जो है ये है नेक्स्ट टू, बगल में अगला। तो बिसाइड देयर इज अ मेंशन हाउस बिसाइड द लेक, तो लेक के पास, लेक के बगल में एक बंगला है, बड़ा घर है, ये देखिए देयर इज अ मेंशन हाउस, अभी ये देखिए आपने देयर के साथ यूज किया हुआ, ये जो सेंटेंस है पहले से ही इन्होंने देयर के साथ हमने लिखा हुआ है, तो हम इसको विच के साथ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, हम लिखेंगे देयर इज अ मेंशन हाउस विच इज बिसाइड द लेक, सिंपल, विच इज बिसाइड द लेक। तो अगर हमने इसको बिल्कुल सिंपल लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे, मान लो हम देयर इज नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अ मेंशन हाउस इज बिसाइड द लेक, simple, a mansion house is beside the lake, there is a mansion house beside the lake, there is a mansion house which is beside the lake, beside the lake there is a mansion house। समझ में आ गया? तो beside और besides के अंदर भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ये beside है जो कि लोकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है जी। इसके नेक्स्ट आ गया हमारे पास behind, इसके नेक्स्ट जो क्या है वो क्या है, वो है हमारे पास बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पीछे, ठीक है। तो सेंटेंस है देयर आर 3 हाउसेस बिहाइंड द हॉस्पिटल, अभी यहां पे हम देखते हैं हॉस्पिटल कहाँ है, ये रहा हॉस्पिटल, हम जस्ट यहाँ पे सेंटेंसेस देख रहे हैं, लोकेशन के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है, बाद में हम इन्हीं सेंटेंसेस का यूज करेंगे जब हम BP1 BP2 लिखेंगे, ठीक है जी। अभी आप देखिए बिहाइंड क्या है, ये 3 जो हाउस हैं ये हॉस्पिटल के पीछे हैं, ठीक है, देयर आर 3 हाउसेस, देयर आर, अभी ये हाउसेस प्लूरल है इसलिए हमने आर लगाया, देयर आर 3 हाउसेस बिहाइंड द हॉस्पिटल, ठीक है। और अगर हम इसको विच के साथ लिखेंगे तो वो क्या बनेंगे, देयर आर 3 हाउसेस विच आर बिहाइंड द हॉस्पिटल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, जो कि हॉस्पिटल के पीछे हैं। अगर आप इसको सिंपल लिखोगे, सिंपल, तो देयर आर इसको छोड़ देते हैं, अब सीधा लिखेंगे 3 हाउसेस आर बिहाइंड द हॉस्पिटल, और बिहाइंड द हॉस्पिटल देयर आर 3 हाउसेस। समझ में आ गया? तो ये तो थे हमारे 5 सेंटेंसेस, और 5 सेंटेंसेस के आगे भी मैंने आपको वेरिएशन बताई 2-3 सेंटेंसेस के साथ, देयर के साथ कैसे करना है, विच के साथ कैसे करना है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन देखते हैं कौन सी है। तो नेक्स्ट प्रेपोजिशन हमारे पास है टू द राइट और लेफ्ट। देखिए ध्यान देना है, ठीक है, ये देखने में आसान लग रहे हैं लेकिन वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है भाई, गलती हो जाती है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टू द राइट टू द लेफ्ट, पहली बात तो ये है कि राइट और लेफ्ट कैसे देखना है, वो भी हमने, ये ग्राफ रहा, ये हमारा राइट ही ग्राफ का राइट है, ठीक है।
तो ये जो नदी है, ये जो नदी बह रही है यहाँ पे, तो नदी का ये वाला हिस्सा राइट है, क्योंकि ये मेरा भी राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, तो ये नदी के इस साइड में सारा कुछ क्या है, लेफ्ट है। समझ में आ गया? इसके अंदर नहीं घुसना, अपने हिसाब से देखना है, ठीक है? ऊपर नीचे भी अपने हिसाब से देखना है, ठीक है? जैसे ही मैंने बताया, सबसे पहले ट्रैक है, फिर इसके बाद इसके पीछे क्या है, ये फैक्ट्री है, इसके पीछे पार्किंग है, इसके पीछे हॉस्पिटल है, तो ऐसे करके देखना है। ये जब आप देख रहे हो आगे पीछे, और अगर आप दाएं बाएं देख रहे हो तो फिर इसके बाद जहां पे आपका राइट हैंड है तो राइट है, और लेफ्ट आपका लेफ्ट है, वो साइड जो है लेफ्ट है। ये हमने लास्ट वाले लेसन में अच्छी तरह से कर रखा है, ठीक है? और यहाँ पे प्रेपोजिशन का ध्यान दीजिए, ठीक है? अगर हम सिर्फ राइट एंड लेफ्ट लिख रहे हैं तो हम वर्ड यूज करेंगे टू द राइट, टू द लेफ्ट। समझ में आ गया? तो द कार पार्क इज टू द राइट ऑफ द हाउस, टू द राइट ऑफ द हाउस। तो कार पार्क हम देखते हैं कहां पे है, ये रही कार पार्क, दिस इज अ पार्किंग एरिया, इजंट इट? कार पार्क जो है ये रहा हाउस, हाउस के राइट में है। ये जो कार पार्क है ये हाउस के राइट में है। देखिए ये रहा राइट साइड, और ये जो कार पार्क है ये जो है हाउस के राइट में है। तो एक चीज आप और मैं बता दूं, यहाँ पे गलती क्या होती है प्रेपोजिशन को लेके, स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम आमतौर पे अकेला राइट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे राइट के साथ लिख देंगे राइट साइड, ऐसे हम लिखेंगे द कार पार्क इज टू द राइट साइड ऑफ द हाउस। आपको बोलने में सही लग रहा है लेकिन ये गलत हो गया, ठीक है? तो ये जो टू है ये टू गलत हो गया, यहाँ पे टू नहीं, यहाँ पे क्या लगेगा फिर, ठीक है? ऑन द राइट साइड, ऑन द साइड, ठीक है? ठीक है, ऑन द राइट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे टू को आप कट कर देंगे और यहाँ पे ऑन आ जाएगा। अगर आप राइट के साथ साइड लिख रहे हो तो, अगर साइड नहीं लिख रहे तो टू लगेगा, ठीक है जी? तो इसका आप ध्यान रखना जी। और इसके बाद ये जो है इसके साथ आप विच वाला, देयर वाला सेंटेंसेस वैसे ही बनेगा। देयर इज अ कार पार्क, देयर इज अ कार पार्क टू द राइट ऑफ द हाउस, देयर इज अ कार पार्क विच इज राइट टू द हाउस, और टू द राइट टू द हाउस ऑफ द हाउस। अगर आपने इसको आगे लेके आना है तो मैं बोल सकता हूं टू द राइट ऑफ द हाउस देयर इज अ कार पार्क, ठीक है? तो टू भी साथ में आएगा, टू द राइट, टू द राइट ऑफ द हाउस देयर इज अ कार पार्क। समझ में आ गया होगा? और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन के ऊपर, वो है हमारी बिटवीन। बिटवीन का मतलब दरमियान, बीच में, ठीक है? तो बीच में ये हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, ये वर्टिकली भी हो सकता है। मतलब अगर आप हॉरिजॉन्टल देखेंगे, ठीक है, पहले टू द ग्राउंड देखेंगे तो इन दो जो भी यहाँ पे कोई भी आइटम्स रहेंगी, जो भी आपकी लोकेशंस है, इन दोनों के बीच की बात कर रहे हो, या फिर आप ऊपर नीचे कुछ देख रहे हो उसके बीच में बात कर रहे हो, ठीक है? तो बीच, बिटवीन दोनों साइड में हम यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने बिटवीन कैसे यूज किया हुआ है, द सुपरमार्केट इज बिटवीन 4 हाउसेज एंड 3 अपार्टमेंट ब्लॉक्स। तो ये जो सुपरमार्केट है, ठीक है, ये बीच में है, देखिए ये वर्टिकली बीच में है 4 हाउसेज के और 3 अपार्टमेंट ब्लॉक्स, ठीक है? इसके ऊपर 4 हाउसेज है, इसके नीचे 3 अपार्टमेंट ब्लॉक्स हैं। तो बिटवीन 4 हाउसेज एंड 3 अपार्टमेंट ब्लॉक्स। आपको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। इसको देयर के साथ लिख सकते हैं, देयर इज अ सुपरमार्केट बिटवीन 4 हाउसेज एंड 3 अपार्टमेंट ब्लॉक्स। विच के साथ लिख सकते हैं, देयर इज अ सुपरमार्केट विच इज बिटवीन 4 हाउसेज एंड 3 अपार्टमेंट ब्लॉक्स। आप जो है बिटवीन जो है इसको आगे भी लेके आ सकते हो, आप लिख सकते हो बिटवीन 4 हाउसेज एंड 3 अपार्टमेंट ब्लॉक्स, कोमा देयर इज द सुपरमार्केट। समझ में आ गया? इसकी जो है अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है अलोंग साइड। अलोंग साइड का मतलब साथ साथ, ठीक है? कोई चीज साथ साथ चलती है, अलोंग साइड चलती है। अलोंग साइड यहां पे कैसे लिखा है, द रेलवे रन्स अलोंग साइड द कोस्ट। ये जो रेलवे लाइन है, ठीक है, ये कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इज द सी शोर, ठीक है? जो समुद्र का किनारा है, सी शोर है, उसको हम कॉस्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है? सी कॉस्ट बोलते हैं, COAST, ठीक है? तो ये जो रेलवे लाइन, न्यू रेलवे लाइन है, ठीक है, ये कोस्ट के साथ साथ जा रही है। मैं जा रही है बोल रहा हूं, यहां पे आप देखिए कि मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब यहाँ पे रन्स लिखा हुआ है। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं,
ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यहाँ पे बी वर्ब लगाएंगे इज। द रेलवे इज अलोंगसाइड द कोस्ट। आपको लगेगा कि ये सही है कि जो रेलवे है ये लॉन्ग अलोंगसाइड द कोस्ट है, ठीक है, लेकिन अलोंगसाइड जो है ये एक पॉइंट में नहीं है, ठीक है, ये साथ साथ चल रहा है, ठीक है। देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये पूरी लाइन है, ठीक है, जहां ये जो है कोस्ट लाइन किसी एक पॉइंट पे नहीं है, ठीक है, ये पूरे एरिया में जा रही है। ऐसे करके जो रेलवे लाइन है ये भी किसी एक पॉइंट पे नहीं है। समझ में आ गया? मैं आपको जस्ट एक बार कंसेप्ट समझाता हूं, कहां पे बी वर्ब लगती है और कहां पे नहीं लगती है। ध्यान दीजिए, ठीक है, देखने में लगेगा कि ये, ठीक है, क्या जरूरत है, ठीक, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मान लीजिए कि ये एक एरिया है, ये जो मैप है ये एक एरिया है, इसमें अगर हम किसी भी लोकेशन को एज अ पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये देखिए ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो हम यहाँ पे बी वर्ब लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल एक ही पॉइंट पे है, स्कूल एक ही पॉइंट पे है, रेलवे स्टेशन एक ही पॉइंट पे है, ये हाउसेज भी पॉइंट्स पे है, ठीक है, ये लेक पॉइंट पे है, मेंशन हाउस पॉइंट पे है, आप देखोगे एयरपोर्ट इस पॉइंट पे है, तो ये पॉइंट है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी आप ऐसे भी चीजें देखोगे जो कि एक पॉइंट पे नहीं है, ठीक है, वो क्या है, वो एक साइड से दूसरी साइड पे ऐसे क्रॉस कर रही हैं। मतलब कि ये जो एरिया है, ये जो बाउंड्रीज हैं, उस बाउंड्रीज को जो आइटम क्रॉस कर रही है, क्रॉस करके जा रही है, इसंट इट, तो वो पॉइंट के ऊपर नहीं है। जैसे कि अभी आप देखो इसमें, जैसे कि ये नदी, ये देखिए ये ऊपर वाले जो बाउंड्री एरिया है उसमें उसके बीच में से क्रॉस करके आ रही है, ये नदी, ये किसी एक पॉइंट के ऊपर नहीं आप मान सकते। और क्या क्या है ऐसा, ये ट्रैक, ये जो ट्रैक है ये एक पॉइंट पे नहीं है, ये कोस्टल लाइन, ये जो कोस्टल लाइन है, ये जो समुद्री तट है, जो किनारा है, ये भी एक लाइन पे नहीं है, एक पॉइंट के ऊपर नहीं हम कंसीडर कर सकते। और वैसे भी ये जो रोड्स हैं, ये देखिए रोड्स भी जो है ये जो बाउंड्री को क्रॉस कर रही हैं, तो ये भी एक पॉइंट नहीं है। तो अगर आप इस मैप को देखेंगे तो ये 3-4 हैं, जैसे कि ये रिवर हो गई, रोड्स होगी, रेलवे लाइन होगी, कोस्टल लाइन होगी, तो ये एक पॉइंट के ऊपर नहीं है। तो ये अगर एक पॉइंट के ऊपर नहीं है, तो जो क्रॉस कर रही हैं, जो कि एक सब्सटेंशियल, एक लंबा एरिया जो है, काफी बड़ा एरिया कवर करती हैं हमारे इस पूरे ग्राफ के अंदर, उसको हम एक पॉइंट के ऊपर कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम इसके साथ जो जो है ये जो कि पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करते हैं, वहां पे हम वर्ब्स लगाते हैं, जैसे कि रन्स, जैसे कि पासिस बाय, गोइंग थ्रू, ठीक है। सो ऐसे वर्ब्स लगते हैं। तो रन्स क्यों लगाया हमने, इज क्यों नहीं लगाया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो यहां पे हम लेंगे, ये जो रेलवे लाइन है ये जा रही है, ये एक जगह पे के ऊपर नहीं है, ठीक है। द रेलवे रन्स, जा रही है, दौड़ रही है, ठीक है, दौड़ रही है। और जो कोस्टल लाइन है वो भी जा रही है, और ये दोनों एक साथ जा रहे हैं, रन्स alongside each other, alongside the coastal line. The new railway line runs alongside the coastal line. तो ये जो है हमारा, ठीक है, the railway runs alongside the coast। आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, इसको अगर हम देयर के साथ बनाएंगे कैसे, ठीक है, हम लिखते हैं, मान लो हम देयर वाला लिख रहे हैं, हम लिखेंगे देयर इज द रेलवे इज, यहां पे आ गया। अभी यहां पे क्या है, मेन वर्ब रन्स है, तो इसके साथ आईएनजी लग जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा रनिंग, रनिंग alongside the coast। There is the railway running alongside the coast, आईएनजी लगेगा साथ में, याद रखिए, ठीक है जी। तो अगर विच लगाना है तो वही, देयर इज द रेलवे विच रन्स, फिर आईएनजी लगेगा, विच रन्स alongside the coast। आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, हमारा आगे वाली क्या है, आगे है हमारे पास द मिडल ऑफ। जैसे कि हमने बिटवीन देखा था, वैसे ही मिडल ऑफ भी हम यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब है बिटवीन।
तो ये लिखा हुआ है द रिवर रन्स थ्रू द मिडल ऑफ द टाउन। पहली चीज तो आप देखिए यहाँ पे रन्स थ्रू लिखा है, ठीक है, क्योंकि जो रिवर है ये एक पॉइंट के ऊपर कंसीडर हम नहीं कर सकते, जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया। तो द रिवर इज नहीं लिखना, द रिवर इज द मिडल ऑफ, इज इन द मिडल ऑफ, गलत। द रिवर रन्स थ्रू द मिडल ऑफ, तो ये जो रिवर है ये जा रही है, ये बह रही है किसके अंदर ना, इन द मिडल ऑफ, थ्रू द मिडल ऑफ द टाउन, टाउन के बिल्कुल बीच में से बह रही है, ठीक है, से जा रही है। द रिवर रन्स थ्रू, समझ में आ गया। तो अगर मैं इसको विच के साथ लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, देयर इज अ रिवर रनिंग थ्रू, आईएनजी लग जाएगा, देयर इज अ रिवर रनिंग थ्रू द मिडल ऑफ द टाउन, ठीक है जी, बहुत सिंपल है, विच लगाना है, देयर इज अ रिवर विच रन्स थ्रू द मिडल ऑफ द टाउन, समझ में आ गया। अगला देखते हैं जी क्या है, नेक्स्ट है पासिस बाय। पासिस बाय, बाय भी साथ में है, इसका मतलब है बिल्कुल पास में से गुजरना, ठीक है, थोड़ी दूर से, मतलब बिल्कुल पास में से ही निकल जाना, गुजरना। तो ये जो है अ न्यू रोड पासिस बाय द सुपरमार्केट, जो नई रोड है वो सुपरमार्केट के बिल्कुल पास में से जा रही है, ठीक है, गुजर रही है। सो पासिस बाय का मतलब आपको समझ में आ गया। तो अभी आप देखिए द न्यू रोड पासिस बाय लिखा है, ठीक है, ये भी हम क्या देख रहे हैं, वर्ब देख रहे हैं, ठीक है, तो ये वर्ब लोकेशन भी साथ में बता रही है। तो हम इसको देयर के साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देयर इज अ न्यू रोड, यहाँ पे लग जाएगा आईएनजी, पासिंग बाय, देयर इज अ न्यू रोड पासिंग बाय द सुपरमार्केट। अगर विच के साथ लगाएंगे, देयर इज अ न्यू रोड विच पासिस बाय, फिर पासिस विच पासिस बाय द सुपरमार्केट, समझ में आ गया। तो ये थे हमारे 10 बेहतरीन सेंटेंसेस, और उसके पीछे की कहानी, उसको कैसे हम अलग अलग देयर के साथ, विच के साथ यूज कर सकते हैं, कौन से पॉइंट्स, किसको किसको हमने पॉइंट कंसीडर करना और किसको नहीं करना, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। हमने देखा कि कौन सी वर्ब्स है, जैसे कि रन्स थ्रू, रन्स, पासिस बाय, जो कि लोकेशन भी दसती, दो लोकेशन भी हमें साथ में बताती हैं। तो ये रही हमारे 10 सेंटेंस, और हम अब करेंगे बोनस सेंटेंसेस। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको बोनस सेंटेंसेस दूंगा 5, वो सेंटेंसेस और भी ज्यादा, ठीक है, जिसके साथ आप अच्छे मार्क्स स्कोर ले सकते हो। तो हम देखते हैं वो बोनस सेंटेंसेस 5 जो कि डायरेक्शन के बेस के ऊपर हैं। सबसे पहले डायरेक्शन का मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, समझ में आ गया, बहुत आसान है। देखते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के हिसाब से। सबसे पहले हमारा जो है वो है इन द नॉर्थ। देखिए इन द नॉर्थ, आप टू द नॉर्थ भी बोल सकते हो, इन द नॉर्थ हम अक्सर बोलते हैं इन द नॉर्थ, नॉर्थ में। यहां पे ध्यान दीजिए, नॉर्थ जो है ये कैपिटल नहीं है, एन जो है ये स्मॉल लेटर में है। हमें अक्सर ये आदत रहती है कि जब भी हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सेंटेंस में लिखेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल लिखते हैं, गलत, बिल्कुल नहीं, ठीक है, आपने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का पहला लेटर स्मॉल लिखना है जब आप सेंटेंस लिखोगे, समझ में आ गया। तो इन द नॉर्थ, अभी आप देखिए इन द नॉर्थ इन्होंने पहले लिखा है, इन द नॉर्थ ऑफ द टाउन, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, कॉमा, देयर इज नाउ एन एयरपोर्ट। आप इसको पीछे भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो देयर, देयर से स्टार्ट करो, आप लिख सकते हो देयर इज नाउ एन एयरपोर्ट, ठीक है, अब यहां अब एक एयरपोर्ट है इन द नॉर्थ ऑफ द टाउन। जब भी आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट लिखोगे तो पीछे आप उसका रेफरेंस भी लिखना है। नॉर्थ किसके नॉर्थ, इन द नॉर्थ ऑफ द टाउन, टाउन के नॉर्थ में, समझ में आ गया। और आपको मैंने पिछले चैप्टर में अच्छी तरह से समझा दिया कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है, समझ में आ गया। उसके लिए आप पिछला चैप्टर जाके एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। तो नॉर्थ के अंदर, ठीक है, इन द नॉर्थ ऑफ द टाउन, ठीक है, नॉर्थ, टाउन के नॉर्थ में, ठीक है, आपने रेफरेंस साथ में देना है, ठीक है। तो देयर इज नाउ एन एयरपोर्ट, और इसके बाद अगर आपने इसको विच के साथ लगाना है तो आप बोलोगे देयर इज नाउ एन एयरपोर्ट विच इज इन द नॉर्थ ऑफ द टाउन, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास इन द साउथ ईस्ट। अभी आप नॉर्थ बोल दिया, अभी साउथ ईस्ट की बात कर रहे हैं, चलो एक बार मैं फटाफट आपको बता ही देता हूं, ठीक है, आपको थोड़ा सा हो जाएगा। ये रहा हमारे पास नॉर्थ, नीचे रहेगा साउथ, इस साइड में हमारा ईस्ट, यहाँ पे है वेस्ट।
और यहाँ पे हम इस साइड से ऐसे देखेंगे, ये वाला जो अगर एरिया हम बीच में देखेंगे, ठीक है, ये जो बीच वाला एरिया है, ये एरिया जो है ये है, यहाँ से आएंगे नॉर्थ ईस्ट, और ये जो है नॉर्थ वेस्ट, और ऐसे ही साउथ का ऐसे देखा जाता है, ठीक है जी। ये हो गया साउथ ईस्ट, और ये जो बीच वाला है ये हो गया साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारी डायरेक्शंस। अभी डायरेक्शंस के बाद यहाँ पे अभी साउथ ईस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो साउथ हो गया नीचे, ईस्ट हो गया इस साइड में, तो साउथ और ईस्ट इस इन दोनों के बीच की बात हो गई। अभी साउथ ईस्ट में क्या है भाई, क्या बोला, देयर इज अ फेरी पोर्ट इन द साउथ ईस्ट टेम्पलेटन। साउथ ईस्ट में जो है वो टेम्पलेटन में हमारे पास जो है अभी आप देखिए फेरी पोर्ट है। अभी टेम्पलेटन मतलब पूरा पूरा टाउन ले लिया इन्होंने, तो ये हो गया पूरा टाउन, ठीक है। अभी हम इसके बीच में से मार देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा टाउन का, ये हो गया मिडिल पॉइंट, ठीक है। इस साइड में हो गया ईस्ट, ठीक है जी। इस साइड में है साउथ, नीचे है क्या साउथ, और ये रहा हमारा फैक्ट्री, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट। समझ में आ गया। सो देयर इज अ फेरी पोर्ट, सॉरी फैक्ट्री नहीं, और ये फेरी पोर्ट की बात हो रही है, तो यही देखिए आप, ये रही फेरी पोर्ट, फैक्ट्री भी साउथ ईस्ट में है, ठीक है। और ये जो फेरी पोर्ट है ये भी साउथ ईस्ट में है, तो हम इसमें लिखा है देयर इज अ फेरी पोर्ट इन द साउथ ईस्ट टेम्पलेटन, तो साउथ ईस्ट में टेम्पलेटन में फैक्ट्री है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। आगे है रेलवे रन्स फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट, आप फ्रॉम करके भी लिख सकते हो, फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। एक चीज और याद रखनी है, जब भी हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखेंगे उसके आगे द लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए, इन द नॉर्थ, इन द साउथ ईस्ट, फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, द लगाना जरूरी है। रेलवे जा रही है, रन्स, ठीक है, कहां से कहां तक, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये इस साइड में है वेस्ट, इस साइड में ईस्ट, तो ये वेस्ट टू ईस्ट जो है रेलवे जा रही है, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, टू द ईस्ट। हमने ऊपर क्या देखा था, इन द नॉर्थ, मैं यहाँ पे बोल रहा था कि यहाँ पे टू द नॉर्थ भी हो सकता है, तो जैसे कि यहाँ पे टू द ईस्ट लिखा है, यहाँ पे इन द ईस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ईस्ट की ओर, ठीक है, जहाँ पे ईस्ट में, यहाँ पे ये है टूवर्ड्स, टू का मतलब टूवर्ड्स ईस्ट, जहाँ पे टू द ईस्ट, टू द ईस्ट क्या है, ऑफ द रिवर, रिवर के, आपने रेफरेंस भी साथ में देखना है। अभी ये जो रिवर है, ये है रिवर, और ये है इसकी ईस्ट साइड। अभी रिवर का ये पूरा का पूरा टेम्पलेटन ही ईस्ट में है, देखिए, ठीक है, क्योंकि रिवर जो है ये किसी एक पॉइंट पे नहीं है, कुछ भी बोल लो, ये एयरपोर्ट है ये भी इसके ईस्ट में है रिवर के, अगर ये स्कूल हॉस्पिटल है ये भी ईस्ट में है, ये पार्किंग रेलवे स्टेशन भी ईस्ट में है, ये फैक्ट्री फेरी पोर्ट भी ईस्ट में है, तो इस यहाँ ये जो है ये पूरा पूरा एरिया ही ईस्ट है रिवर का, ठीक है। तो इसमें बोला टू द ईस्ट ऑफ द रिवर देयर इज अ फैक्ट्री, अ स्कूल एंड रेलवे स्टेशन। देयर इज नहीं आएगा यहाँ पे, देयर आर फैक्ट्री, स्कूल एंड रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट्री भी है, स्कूल भी है और रेलवे स्टेशन भी है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे है नेक्स्ट वाला जो है वो है जस्ट साउथ। जस्ट साउथ का मतलब क्या है, जब हम जस्ट साउथ बोलते हैं बिल्कुल साउथ पे, मतलब साउथ तो नीचे है ना, तो मतलब बिल्कुल नीचे, किसके नीचे, रेफरेंस को ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा है जस्ट साउथ ऑफ सुपरमार्केट। अभी ये सुपरमार्केट है, इसके बिल्कुल नीचे, अभी इसके बिल्कुल नीचे ये तीन क्या है हमारे पास, अपार्टमेंट ब्लॉक्स हैं, तो ये जस्ट साउथ ऑफ सुपरमार्केट आर 3 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, ठीक है। सो आप इसको देयर के साथ लिख सकते हो, देयर आर 3 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जस्ट साउथ ऑफ सुपरमार्केट। आप इसको विच के साथ भी लिख सकते हो, देयर आर 3 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स विच आर जस्ट साउथ ऑफ द सुपरमार्केट। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जस्ट साउथ ऑफ द सुपरमार्केट देयर आर 3 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स। आप देयर को उड़ा भी सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है देयर जस्ट साउथ ऑफ द सुपरमार्केट आर 3 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स। जैसे कि मैंने इनमें वेरिएशन बताई, ऊपर भी सब में वेरिएशन वैसे ही है, आप देयर के साथ भी लिख सकते हो, विच के साथ भी लिख सकते हो। आगे आ गया ईस्ट साइड, अभी साइड लिखा है, ठीक है। जब साइड आएगी तो हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे ऑन,
जैसे कि मैंने पहले आप बताया था मैं आपको, अगर ये साइड ना लिखा होता तो यहाँ पे लिखा होता टू द ईस्ट या इन द ईस्ट, ठीक है, लेकिन इन्होंने ईस्ट के साथ लिख दिया साइड, तो यहाँ पे भी लिखा जाएगा ऑन द ईस्ट साइड, ठीक है जी। तो क्या है, देयर इज अ पार्किंग एरिया ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द टाउन। अगर आप देखोगे कि ये जो पूरा टाउन है इसकी जो अगर ये हो जाएगा ईस्ट साइड होगी तो ये रहा पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया जो है टाउन के ईस्ट साइड के अंदर है। तो ये जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये थे हमारे 5 बोनस सेंटेंसेस। देखने में पढ़ने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन कौन सी प्रेपोजिशन लगानी है और ये सभी प्रेपोजिशंस जितनी भी है प्रेपोजिशंस या फिर राइट लेफ्ट या फिर नॉर्थ साउथ, इनकी जानकारी होना, इसको पढ़ना कैसे है ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। ये सब के सब सेंटेंसेस हम यूज करेंगे जब हम आगे नेक्स्ट लेसन में हम लिखेंगे, जब बॉडी पैराग्राफ 1 बॉडी पैराग्राफ 2 ये सब के सब सेंटेंसेस यूज होने वाले हैं। वहां पे हम कुछ और भी मैं आपको अच्छे बेहतरीन वोकैबुलरी टिप्स भी दूंगा। तो रियल राइटिंग अभी खत्म नहीं हुई, अभी हमने पूरा का पूरा ऐसे स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू BP2 तक हम जो है पूरा का पूरा लिखेंगे। उसमें हम पूरा सबको जो कुछ भी हमने समझा, जो टिप्स ट्रिक्स थे, जो लैंग्वेज ऑफ लोकेशन थी, जो भी हमने ये सेंटेंसेस किए हैं, ये सब के सब हमने कैसे प्रैक्टिकली यूज करने हैं ये देखेंगे हम अभी नेक्स्ट लेसन के अंदर। और तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हम अभी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।